राजिम से खबर है जहां किसानों की भीड़ लगी हुई है टोकन लेने के लिए। किसानों की भीड़ लगी है धमनी सोसाइटी में टोकन के लिए। यहां पर किसानों की भीड़ लगी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा। गरियाबंद जिले में धमनी सोसाइटी आता है और ये तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज से किसानों को धान बिक्री के लिए टोकन मिलना शुरू हो गया। राजिम से ये खबर है जहाँ टोकन लेने के लिए किसानों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। आस्तिक हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े। आस्तिक, टोकन लेने के लिए किसानों की बड़ी संख्या में भीड़ यहां पर देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग किसानों जो लाइन में लगे हुए किसान उनके मध्य नहीं देखी जा रही है और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहा है। जबकि हैरानी वाली बात इसलिए भी है क्योंकि जिले में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और 2 दिन पूर्व ही एक 35 वर्षीय युवक की बगल गांव में रहने किरवई गांव में रहने वाले युवक 35 वर्षीय युवक की मृत्यु कोरोना के चलते हुई है। ऐसे में और चिंताजनक बात हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला कलेक्टर द्वारा समस्त सोसाइटियों को इस बात का विशेष रूप से निर्देश दिया गया था कि इस दौरान टोकन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे पर मास्क जैसे अन्य जो कोरोना गाइडलाइन है उनका पालन पूरी तरह सुनिश्चित किया जाए। लेकिन धमनी सोसाइटी में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार का ध्यान इस ओर नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण फैलने का अंदेशा बना हुआ है। आपको बता दें कि धमनी सोसाइटी में रात 3 बजे से लोगों को किसानों की भीड़ लगी हुई है। धमनी सोसाइटी के अंतर्गत 3 गांव आते हैं जो धमनी, अरण, दुधकैया। यहाँ लगभग 400 किसान पंजीकृत हैं और इनकी भीड़ रात 3 बजे से लगी हुई है। पहले तो इन्होंने अपने अपने पर्चे जमा कर दिए थे, लेकिन सुबह जैसे ही अधिकारी सोसाइटी पहुंचे उन्होंने सभी किसानों को पर्चे यह कहते हुए पकड़ा दिए कि अपने अपने पर्चे पकड़कर लाइन में लगी जाइए और जैसे जैसे नंबरिंग आती जाएगी वैसे वैसे उन्हें टोकन वितरण किया जाएगा। लेकिन इस चक्कर में पहले टोकन कराने के चक्कर में किसान एक के ऊपर एक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए जुड़े हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी उनका टोकन पहले कट जाए और इसी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण फैलने का अंदेशा बना हुआ है। चिंतनीय बात यह भी है कि अभी तक इस ओर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का ध्यान नहीं जा रहा है। आज तक निश्चित रूप से तस्वीरें यह बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बना हुआ है। आज तक ये तो तय था कि बड़ी संख्या में आज यहाँ पर किसान पहुंचेंगे टोकन लेने के लिए, तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर क्यों नहीं की गई ताकि जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर हो सके। अब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, क्या यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं पहुँच रहे हैं? यहाँ पर कोई इस स्थिति को संभालने के लिए कोई भी नहीं पहुँचा यहाँ पर? जी, जैसा कि बता दूं कि अभी तक संबंधित जो भी अधिकारी हैं अंदर के अलावा बाहर में जो इन अधिकारियों को या कर्मचारियों को रहना चाहिए व्यवस्था बनाने के लिए, वे अभी तक बाहर मौजूद नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जिला कलेक्टर द्वारा जबकि स्पष्ट रूप से एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि अपने अपने क्षेत्र के जितने भी सोसाइटियां हैं वहां पे कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए, लेकिन जैसा कि आज देखा जा रहा है पहले दिन ही इस प्रकार की अव्यवस्था देखी जा रही है और जिसके चलते कोरोना संक्रमण फैलने का, जो कि जैसा कि कहा जा रहा है नवंबर और दिसंबर माह में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है। इसके बाद भी इस ओर ध्यान नहीं देना कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण फैलने को न्योता देने के बराबर दिखाई दे रहा है। चलिए, आज तक हमारे साथ बने रहिए। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये तस्वीरें हैं और देखिए किस तरह से राजिम से ये तस्वीरें जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। आज से किसानों को धान खरीदने के लिए टोकन दिया जा रहा, लेकिन टोकन लेने के लिए पहुंचे किसान यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। IBC24 लगातार आप सभी से अपील कर रहा है कि कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है, मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप जरूर करें। इसके साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता आस्तिक लगातार हमारे साथ बने हुए। आस्तिक, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, साथ ही लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं नजर आ रहे यहाँ पर। चिंताजनक बात है, जबकि स्पष्ट रूप से जैसा कि कहा जा रहा है कि समूचे गरियाबंद जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसके अलावा साथ ही साथ समूचे छत्तीसगढ़ में जैसा कि पिछले 15 दिनों में कोरोना की रफ्तार सुस्त हो गई थी, लेकिन त्योहार के बाद से जैसे संक्रमण बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोगों की जो लापरवाही वो भी बढ़ रही है। खासतौर पर देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता, लापरवाही इस ओर अहम भूमिका निभा रही है। आज पहले दिन ही जब मालूम है कि किसानों को अपना टोकन कटवाने के लिए आपाधापी मची रहेगी और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, उसके बाद भी किसी प्रकार का यहाँ पे व्यवस्था नहीं बनाना कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही को इंगित करता है। जिला कलेक्टर के स्पष्ट निर्देश के बाद भी क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की लापरवाही बरतना कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि जिला कलेक्टर की भी अपने अधिकारियों के ऊपर पकड़ दिखाई नहीं दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जिले में आता है धमनी सोसाइटी, जहां पर किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी है।
तो टोकन का वितरण किया जा रहा है आज से और इसलिए राज्य में किसानों की भीड़ लगी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। कोरोना की किसी भी गाइडलाइन का पालन सोसाइटियों में नहीं हो रहा है। तो राज्य में किसानों की भीड़ दिख रही है। समितियों में लंबी कतारें आप देख सकते हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक किसानों की लंबी कतार है, लेकिन कतारों में किसी भी तरीके से गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। जब आसानी से काम हो सकता है तो यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, इसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के केस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये भीड़ जो है वो चुनौती बन सकती है। तो राजिम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर धमनी सोसाइटी में टोकन के लिए भारी भीड़ है। डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। मानिक चौरी सोसाइटी में भी अव्यवस्था देखने को मिली है। सोसाइटियों में आज नहीं होगा टोकन का वितरण। सोसाइटी ने तकनीकी खामियों का हवाला दे दिया। आस्तिक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आस्तिक, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि कोरोना काल में ये धान खरीदी शुरू होने वाली है, टोकन वितरण में ही इतनी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। क्या कहा, किसी अधिकारी ने बातचीत हुई आपकी? जी, मेरी बात हुई है कृषि सहकारी साख समिति प्रबंधक शशि यादव से, जो मानिक चौरी सोसाइटी के प्रबंधक हैं। उनका कहना यह है कि अभी तक हमें हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है और न ही उपार्जन केंद्रवार पंजीकृत किसानों की सूची प्राप्त हुई है। इसके अलावा कुछ और तकनीकी खामियां हैं जिसके चलते आज से टोकन वितरण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। हमने शाम तक संभवतः समस्त खामियां दूर कर ली जाएगी, जिसके बाद कल से हो सके तो हम टोकन वितरण कार्य शुरू करेंगे। हमने किसानों को अवगत करा दिया है कि हम प्रत्येक गांव में, जो सोसाइटी के अंतर्गत जो 6 गांव आते हैं, हसदा नंबर 2, टोकरो, दादर झोरी, छिलका बांधा, गातापार और मानिक चौरी, इन सभी गांवों के किसानों को हम मुनादी के माध्यम से सूचित करेंगे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में हम ग्रामवार टोकन वितरण करने की व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन तब तक धैर्य बनाए रखें, क्योंकि तकनीकी खामी है जिस पर हमारा बस नहीं चल रहा है, इसलिए हम आज से टोकन वितरण नहीं कर पा रहे हैं। तकनीकी खराबी पर बस नहीं चल रहा है, टोकन वितरण के लिए लाइन लग चुकी है। क्या कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया गया? क्या किसानों को वापस लौटाया जाएगा? जी, यादव जी का कहना ये था कि पेपरों के माध्यम से पढ़कर किसान सीधे यहाँ पहुंचे, जबकि हमने किसी भी गांव में कोई मुनादी नहीं कराई थी कि टोकन वितरण कार्य शुरू किया जा रहा है। ऐसे में हमारी कोई गलती, वे अपनी कोई गलती नहीं मान रहे हैं। उनका कहना यह है कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में हमें और अधिक सावधानी बरतनी होगी, लिहाजा हम ग्रामवार टोकन का वितरण करेंगे, लेकिन चूंकि तकनीकी खामी है इसलिए फिलहाल आज से हम टोकन वितरण कार्य शुरू नहीं कर पा रहे हैं। आज तक ठीक है कि तकनीकी खामी है, उसकी वजह से टोकन वितरण नहीं होगा, लेकिन ये गाइडलाइन जो है वो तकनीकी खामी नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरीके की गाइडलाइन का पालन करते वक्त कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है, ना ही सोसाइटी में कोई इंतजाम है। जी ज्योति, जैसा बता दूं, संभवतः ऐसी परिस्थिति मेरे हिसाब से समूचे छत्तीसगढ़ में होगी, क्योंकि हर किसान ये चाहता है कि चूंकि 1 महीने लेट से धान खरीदी शुरू हो रही है और हर किसान ये चाहता है कि उनके पास धान रखने का जगह मौजूद नहीं है और उनका धान या तो खेतों में या किसी उनके जो ब्यारा होता है उसमें पड़ा हुआ और मौसम खराब है, तो जितनी जल्दी से जल्दी उनका ध्यान बिक जाए और वे झंझट से निजात पा सकें, इसलिए हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि उनका टोकन सबसे पहले कटे। और इसी आपाधापी के चक्कर में तमाम व्यवस्थाएं, हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की भी यहाँ लापरवाही दिखाई दे रही है, जो व्यवस्था बनाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जबकि समस्त जिलों के कलेक्टरों द्वारा अपने उपार्जन केंद्रों के प्रबंधकों और अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को इस बारे में अवगत करा दिया गया है कि कोरोना गाइडलाइन का हर हाल में पालन सुनिश्चित करना है। लेकिन इन कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने में अधिकारी अभी तक आश्वस्त या फिर अपनी ओर से कोई प्रयास करते दिखाई नहीं दे रहे। गाइडलाइन का पालन होता तो नहीं दिख रहा है, तकनीकी खराबियां भी अलग से दिख रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अब किस तरीके की व्यवस्था सोसाइटियां करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आस्तिक। तो दोनों ही तस्वीरें आप देखिए, टोकन वितरण में अव्यवस्था, कहीं पर तकनीकी खामी की वजह से सिस्टम नहीं चल रहा है तो कहीं पर मैनुअली वितरित किया जा रहा है। ऐसे में लोगों में भारी भीड़ है। लोगों को, किसानों को ये लगता है कि जितनी जल्दी टोकन मिलेगा उनका धान बिक जाएगा, क्योंकि पहले ही दिसंबर से धान की खरीदी शुरू हो रही है, जो कि देरी से मान रहे हैं।